नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। जैसा कि हमने बताया ही था तुम्हें कि यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्लस जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसका भी हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके लिए हम अपनी टीम लेकर आ रहे हैं। प्लस हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने तुम्हें 10th क्लास का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कंप्लीट करा ही दिया है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने तुम्हें चैप्टर 1 करा दिया है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो चैप्टर 2 जिसमें कि एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले वाली वीडियो मैंने तुम्हें 1 के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। अब देखो ये प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले मैंने कंप्लीट करा दिए, तो पहले पढ़ लो। इस क्वेश्चन को क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद क्या करना है, बनाना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों के योग दिए हैं और शून्यकों के क्या दिए हैं, गुणनफल। जैसे ये योग है 1/4 क्या है योग, और -1 क्या है, गुणनफल है। 1/4 शून्यकों का योगफल है और -1 है वो गुणनफल है। ऐसे यहाँ √2 है ना, √2 योगफल है, शून्यकों का क्या है, योगफल, और 1/3 है वो शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे कि बहुपद बनाते कैसे हैं, बहुपद बनाते कैसे हैं। तो देखिए, बहुपद बनाना या बहुपद ज्ञात करना, बहुपद बनाना तो बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों को कैसे बनाते हैं, बहुपदों को कैसे बनाते हैं, तो बहुपदों को बनाते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और बाहर रखेंगे x, क्या रखेंगे x, प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं बहुपद। अगर हमें x के रूप में बनाना है, किसके रूप में बनाना है, x के रूप में, तो यहाँ x² लेंगे, क्या लेंगे, x²। अगर y के रूप में बनाना होगा तो y² लेंगे, x² माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह, और ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल रखेंगे और बाहर रखेंगे x, बाहर क्या रखेंगे, x, प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा बहुपद बन जाएगा। यदि हम y के रूप में बनाना चाहें, योगफल और गुणनफल देगा क्वेश्चन में, शून्यकों का योगफल और गुणनफल देगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे योगफल रख देना है और यहाँ पे क्या है, गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद, बाहर x, प्लस शून्यकों का गुणनफल। यदि हम इस क्वेश्चन को y के रूप में बनाना चाहे, किसके रूप में, किसी भी चर के रूप में बना सकते हैं बहुपद। अगर y के रूप में बनाना चाहे या, तो यहाँ पे y² लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या, गुणनफल। y के रूप में तो y, यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ पे y, क्या y, यहाँ पे y। अगर यहाँ पे z होगा तो z, अगर z के रूप में बनाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, क्या लिखेंगे, z। y² माइनस शून्यकों का योगफल y, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये योग दिया है और ये योग दिया है और ये गुणनफल है, ये योग और ये गुणनफल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मैं x के रूप में बना रहा हूँ बहुपद, तो किसके रूप में ले रहा हूँ, x के रूप में। तो यहाँ पे x लिखूंगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, बाहर x, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/4 बाहर क्या है एक्स प्लस और गुणनफल क्या है -1 है। शून्य गुणनफल कितना है -1। तो ये माइनस और प्लस का अंदर गुणा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या जाए माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस -1। तो ये क्या आ गया, ये बहुपद आ गया जिसके शून्य को, जिसके गुणनफल और योगफल दिए थे वो बहुपद हमने निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या करेंगे, एक्स, इसे भी एक्स के रूप में बनाना, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर रखेंगे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या रखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल क्या है √2 है, √2 बाहर एक्स प्लस गुणनफल क्या है 1/3 है, गुणनफल है वो 1/3 है। तो ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 प्लस 1/3, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये क्या निकाल दिया, बहुपद ज्ञात हो गया जिसके हमें योगफल और गुणनफल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये दिए हैं योगफल 0 है और गुणनफल कितना है √5 है। ब्लर हो गया, अरे सर ब्लर हो गया। तो देखिए ये 0 है, ये योगफल दिया है √5 है, वो गुणनफल है, वो क्या है शून्यकों का गुणनफल है। तो ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, मैं एक्स के रूप में ही बना रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या है 0 और यहाँ पे एक्स बार, और गुणनफल क्या है √5। और 0 का किसी में गुणा करो तो 0 ही हो जाता है, क्या हो जाता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचा, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो योगफल है ही नहीं तो वो 0। तो ये दो घात बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 जिसके योगफल 0 और गुणनफल कितना है √5। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे दिया है योगफल 1 और गुणनफल भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और बाहर क्या रखेंगे एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है गुणनफल है। तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, बाहर एक्स प्लस शून्यकों का क्या है गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है 1 है, बाहर एक्स रखो प्लस गुणनफल कितना है 1 है, माइनस ये 1 का एक्स में गुणा करें तो 1 ही होगा, और ये माइनस प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया क्या बहुपद, क्या आ गया बहुपद जिसका योगफल बनता गुणनफल भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1/4 प्लस 1/4, योगफल -1/4 है, योगफल क्या है -1/4 और गुणनफल है वो प्लस 1/4 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बाहर रखो एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या रखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है -1/4x, बाहर एक्स रखो
प्लस गुणनफल कितना है 1/4 है। तो ये प्लस ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो ये आया द्विघात बहुपद जिसका योगफल कितना था -1/4 और गुणनफल भी 1/4। निकले क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये गुणनफल कितना दिया, योगफल 4 है, गुणनफल कितना है 1 है, शून्य के दिए वो शून्य का योगफल 4 दिया है और गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। तो हमें ये शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 12x रखो प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है गुणनफल है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल 12x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 12x रखो प्लस ये गुणनफल 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये द्विघात बहुपद आ गया जिसके शून्यकों का योगफल 4 था, गुणनफल कितना था 1 था, कितना था 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपकी जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 2.2 थी, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.2 थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जो मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं वो लेके आऊँगा, जो विविध प्रश्नावली के या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो कराऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।